सो स्टूडेंट, एक कहानी है छोटी सी जो आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देती है, और इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और फिर इसके बाद आप में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है, यानी कि पानी का जहाज़ बनाने वाली कंपनी है वो। उन्होंने कंपनी में एक बहुत बड़ा सा जहाज़ बनवाया कि जो लोगों को या कुछ सामान वगैरह इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ कर सकें। बहुत पैसा लगाया, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स वहाँ पे लगाए गए कि उस जहाज़ को बहुत अच्छा बनाया जाए। तो क्या हुआ, जब बहुत समय लगाने के बाद में वो जहाज़ बनाया गया, जहाज़ बन के तैयार हुआ, तो वहाँ पर वो जब जहाज़ को स्टार्ट करने गए फाइनली, तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। अब जो मैनेजर था कंपनी का, वो बड़ा तकलीफ़ में आ गया, बहुत उसको परेशानी महसूस होने लगी कि भाई हमने इतना पैसा लगाया और इतना काम में लोग लगाए और इतना सब कुछ टाइम लगाया, और उसके बाद भी हमारा ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो कंपनी का जो मैनेजर है वो मालिक के पास जाता है और बोलता है उसको। तो मालिक कहता है कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है ना बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स अपने एरिया में से बुलाओ, चेक करवाओ क्या प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। मैनेजर उसकी बात सुन करके वही काम करता है। आसपास के अच्छे वाले जो इंजीनियर्स हैं, जो नामी ग्रामी इंजीनियर्स हैं, उनको बुलाता है और जाके दिखवाता है उसको। लेकिन क्या होता है, फाइनली 5-10 दिन लगाने के बावजूद भी किसी को कुछ गड़बड़ी उसमें नहीं मिलती है, और कंडीशन वही की वही रह जाती है कि वो उसमें कुछ आगे की कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। वो जो मैनेजर होता है वो फिर से परेशान हो जाता है, फिर से मालिक के पास जाता है कि हमने सब कुछ करा के देख लिया, लेकिन हमारी बात अभी नहीं बन पा रही है। तो जो मालिक होता है वो कहता है अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो, इंडिया के अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स बुलाओ, जो बढ़िया से बढ़िया, जो अच्छे प्लेसेस पे काम कर चुके हैं, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना चुके हैं, आप उनको बुलवाओ। मैनेजर वही काम करता है, वो वापस से बुलवाता है सारे इंजीनियर्स को, जो भी टॉप इंजीनियर्स होते हैं इंडिया के। तो देखता है कि वापस से महीने भर काम चलता है और देखते हैं वो काफ़ी इंस्पेक्शन होता है, लेकिन प्रोग्रेस फिर से ज़ीरो हो जाती है, यानी कि कोई भी उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, वो इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर वो परेशान हो जाता है, जो उसका मैनेजर होता है वो फिर मालिक के पास जाता है और बोलता है कि सर अभी भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, हमारे इंडिया के इंजीनियर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, आप वर्ल्ड में जो टॉप क्वालिटी इंजीनियर्स हो वो बुलवाइए, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल किए हो, बड़े बड़े काम किए हो, उनको बुलवाइए आप। वो मैनेजर वही काम करता है, फिर से वो बुलवाता है और उस पर भी महीनों भर काम चलता है। वो सारे के सारे लोग देखते हैं उसमें कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत कुछ देखने के बाद में भी फिर भी उन लोगों को भी कुछ उसमें ऐसा नहीं मिलता कि यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, जिसको हम ठीक करके इसको रन कर सकें। तो वो जो मैनेजर होता है परेशान तो हो ही जाता है, वापस से जाता है अपने मालिक के पास में और बोलता है कि सर अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। इस बार जो मालिक होता है उनका, वो भी काफ़ी परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, और वापस से जो उसको देखने के लिए टाइम लगवाया, इतना पैसा लगा लिया, इतनी मैन पावर लगा ली हमने, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको देखते हुए जो मालिक है इस बार वो भी थोड़ा सा परेशानी में आ गया। तो ऐसे ही वो बैठ के बात कर रहे थे दोनों, तो उतने में ही उस मैनेजर को एक ख्याल आया कि जो हमारे यहाँ पे एरिया में ना एक पनडुब्बी वाला है, यानी छोटी छोटी नाव जो बनाता है, उसका बड़ा नाम है हमारे एरिया में, तो उसको हम क्या बुलवा के इसको दिखवा सकते हैं। तो जो मालिक था उसने बोला कि बुलवा तो सकते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स जो उसको नहीं कर पाए, क्या वो उसको कर पाएगा जो छोटी छोटी नाव बनाता है। तो उसने कहा वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, वैसे भी हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, और आप तो यही कह रहे हो कि प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए, किसी और चीज़ पे ध्यान लगाया जाए अपना, तो क्यों ना एक बार उसको ट्राई किया जाए। तो जो मैनेजर था वो उसको, उनको जो मालिक है उनको समझा पाता है, और वो इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, एक लास्ट टाइम उसको हम बुलवा के देखते हैं, उससे ट्राई कराते हैं। अब वो जाता है उसके पास में और सारी जो कहानी है उसको बताता है।
तो जो पनडुब्बी वाला होता है वो कहता है कि साहब मैं तो इतना छोटा सा आदमी हूँ और मैं इतने बड़े जहाज़ को, जो मैंने इतना बड़ा जहाज़ कभी देखा भी नहीं है, जिसके बारे में सुना भी नहीं है, मैं उसको कैसे ठीक कर पाऊँगा। तो जो मैनेजर होता है वो कहता है कि ठीक है, हमें पता है आपने इतना बड़ा काम कभी नहीं किया है, लेकिन आप एक बार जा कर के देख सकते हो, क्योंकि आपका हमें बहुत अच्छा नाम है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है चीज़ों को ठीक करने का। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ में और देखता हूँ। तो वो जब जाता है वहाँ पे जहाज़ को देखता है तो पहले तो हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा जहाज़ कैसे बना हो सकता है, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं है, छोटी छोटी नाव देखी थी उसने। अब वो क्या करता है कि उसमें जहाज़ के ऊपर ना आश्चर्यचकित हो जाता है, वो देखते देखते कि इतना बड़ा जहाज़ कैसे कैसे बनाया इन लोगों ने। और उसको जो बाकी लोग होते हैं कंपनी के और जो मालिक होता है वो देखते रहते हैं कि ये इतना ज़्यादा शॉक हो गया है और ये क्या ही इसको ठीक करेगा। तो उसको 2-3 घंटे घूमते घूमते हो गए उस जहाज़ के ऊपर और वो देखता जा रहा है। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो आगे चलता है और जहाज़ के एक पॉइंट पे आके रुक जाता है और वहाँ पे चारों तरफ देखता रहता है। काफ़ी टाइम खड़ा हो गया उसको, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट हो गए। सभी लोग सोच रहे हैं कि ये क्या ऐसी चीज़ है कि देख रहा है यहाँ पे। तो वो क्या करता है, उसमें जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे खड़ा होता है वहाँ पर वो एक हथौड़ी से ना 3 बार उसको मारता है वहाँ पे। और 3 बार मारने के बाद वो मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि अब इसको स्टार्ट करके देखिए। अब जो मालिक होता है, बाकी सब लोग बड़े ही शॉक हो जाते हैं कि भाई इसने ऐसा क्या कर दिया इसमें, जो ये 3 बार चोट मारी इसने यहाँ पे और ये कह रहा है कि चालू कर दो। बस जो कहा था उसने, वो मैनेजर ने जाके सुना और उसको अप्लाई किया, यानी कि चालू करने की कोशिश की और वो जहाज़ चालू हो जाता है उस टाइम पे। तो जो सब लोग होते हैं वहाँ पर बड़े खुश होते हैं, जो मालिक होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद एक छोटे से इंसान ने इस काम को कर दिया है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है, जहाज़ ठीक हो गया उसका, वो वापस अपने घर आता है। तो जो मालिक होता है वो अपने मैनेजर को बोलता है कि भाई आप उसको पूछो तो सही कि उसके कितना पैसा हुआ, जो उसने मतलब काम किया है, हमारा इतना बड़ा काम कर दिया, तो कितना पैसा उसका, कितना चार्ज बैठता है, वो उससे ज़रा बिल लेकर के आओ। तो मैनेजर उसके घर जाता है और पूछता है कि भैया आपका बिल कितना हुआ है। तो वो उसको बिल बना के देता है और जो बिल देख करके जो मैनेजर है वो बहुत खुश हो जाता है, उसकी चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान आती है और पूछता है कि ये इतना बिल कैसे है, या फिर हम ये बोले कि वो उसकी मुस्कान देखते ही और फिर वो जो बिल है लेकर के अपने मालिक के पास आता है और मालिक को दिखाता है कि ये उसने बिल दिया है अपना। तो मालिक भी देख करके उसको बड़ा खुश हो जाता है, उसको बड़ा मुस्कान आती है उसके बड़े चेहरे पे। तो वो पूछता है कि भाई एक उसने जो बिल दिया था वो 1 लाख रुपए का दिया था। तो उसने कहा कि 1 लाख रुपए का बिल तो ठीक है, कोई बात नहीं है, काम तो उसने बहुत अच्छा किया है, उसको देने में प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, लेकिन उसके पास दोबारा से आप जाओ और पूछ के आओ कि ये बिल 1 लाख रुपए का उसने कैसे बना दिया, किस चीज़ का उसने चार्ज किया है इतना ज़्यादा, तो हमें पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो मैनेजर वापस से जाता है उस मैकेनिक के पास और पूछता है कि भैया ये आपने बिल जो बना के दिया है इसमें में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आपने इसमें कैसे कैसे चार्जेस को लगाया है। वो क्या करता है, दोबारा से एक बिल बनाता है और उस बिल में उसका पूरा का पूरा ब्यौरा लिख देता है कि मैंने किस चीज़ के कितने चार्ज किए हैं। वो मैनेजर फिर से पढ़ता है उस बिल को और देखता है और फिर मुस्कुराता है उसकी तरफ देख करके और फिर से अपने मालिक के पास आता है और मालिक के हाथ में वो पर्चा थमा देता है जिसमें उसने अपना ब्यौरा लिख के दिया था। मालिक दिखता है, मालिक भी उसको देख करके मुस्कुरा लेता है और कहता है कि बहुत अच्छे। उसको पढ़ने के बाद उसको बड़ा ही अच्छा लगा कि उसने किस तरीके से उसको चार्जेस लिए हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार आपका जो पढ़ाई है वो आपकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो उस पढ़ाई से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एक इंसान ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उतना अच्छे से उसका अप्लाई नहीं कर पाएगा,
और कई बार एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी अगर उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ में क्या लिख करके दिया, ये सस्पेंस आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर से आ रहा होगा। तो उस मैकेनिक ने उस जो बिल में ब्यौरा दिया वो कुछ इस तरीके से था कि 20 रुपये मेरे जो है वो सिर्फ चोट मारने के हैं, यानी कि 3 बार हथौड़ा मारने के 20 रुपये हैं, और 99,980 रुपये मेरे इस बात के हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ पे है। तो इम्पॉर्टेंट इज कि हथौड़ा तो कोई भी मार देगा, लेकिन किस प्लेस पे हथौड़ा मारना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि वो चीज़ किसी को नहीं पता चल पाई थी। और बेसिकली वो क्या था कि एक जो फ़ैन होता है वहाँ पे, उस जहाज़ के अंदर एक फ़ैन होता है, उस फ़ैन की जो पंखुड़ी होती हैं वो कहीं पे अटकी हुई थी, जिसकी वजह से घूम नहीं पा रही थी और वो रुकने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसे चोट मार करके उस पंखुड़ी को क्या कर दिया, उस फैन को फ्री कर दिया, जिसकी वजह से वो स्टार्ट हो गया। तो स्टूडेंट, इस कहानी से आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिलती हैं, कहानी कैसे लगी आपको, ये सारी बातें आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी इसको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, या कोई भी बात आप बताना चाहते हैं उसको ज़रूर बताना हमें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशन की वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे और आपको नए नए मोटिवेशन के तरीके बताते रहेंगे। सो स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय।